हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आज मैं देख सिखाने वाली हूँ आपको स्मूथनिंग। तो स्मूथनिंग हमारे ये देखिए, ये हमारे हेयर थे क्लाइंट के, बहुत ही गंदे डैमेज हेयर थे जिनके ऊपर हमें आज स्मूथनिंग करनी थी। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट का हेड वॉश कर चुकी थी पहले से ही, तो वो वीडियो हमने नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर थे जिनके ऊपर मैंने स्मूथनिंग करनी थी। इनके नीचे से जो लेंथ वाले हेयर थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज थे, इतने ज़्यादा डैमेज थे कि मैं बहुत सोच सोच के इनको मैंने स्मूथनिंग का एडवाइस किया। तो इनको स्मूथनिंग ही करवाना था, रिबॉन्डिंग ये बहुत बार 2-3 बार करवा चुके थे। तो मैंने क्या किया, अभी मैं स्मूथनिंग कर ही रही थी कि इनके जो नीचे के बाल थे ना, क्योंकि इन्होंने हाइलाइट्स वगैरह 2-3 बार करवा चुके। एक बार तो इन्होंने मेरे से हाईलाइट करवाई, उसके बाद इन्होंने किसी और से भी हाईलाइट करवाई जो लड़की सीख रही थी कहीं से, अकेडमी से। तो उसने अपने टीचर के अंडर नहीं किया, तो उसने घर पे ही ऐसे कर दिया, तो सारे बाल जल गए। तो मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही। अभी मैंने इसका ना इनको मैंने बॉन्ड चेक करना था कि जो हुआ कि नहीं। तो मैं जब वन चेक करने लगी ना, तो मैंने देखा नीचे के जो हेयर थे ना इनके लेंथ के, वो डैमेज होना शुरू हो गए। तो मैंने 1 मिनट का भी रिस्क ना लेते हुए इनको मैंने बोला, चलिए आइए हम लोग करते हैं हेड वॉश। तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका था, लगाते ही हो चुका, नहीं तो हम कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स जो है वर्जिन हेयर के ऊपर रखते हैं, लेकिन इनके ऊपर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसको इनको मैंने बोला कि चलिए आइए हेड वॉश करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले गई हेड वॉश करने के। यहाँ पे मैं ब्रेक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना देख रही थी कि बॉन्ड ब्रेक हुआ कि नहीं। हो गया था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। मैंने इनको जो प्रोडक्ट था अच्छे से इमल्सीफाई किया, मसाज की उसी प्रोडक्ट को 2 मिनट के लिए। तो मसाज करके मैंने पानी डालकर उसी वक्त रिंस कर दिया। वार्म वाटर नहीं लेना, तो सिंपल वाटर, गुनगुना सा ही पानी लीजिए। तो उसके साथ क्या होगा कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छे से गर्दन से लेकर सारे बाल जो है स्कैल्प के ऊपर से सारा आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको मैट्रिक्स का मैंने स्मूथनिंग की थी, तो मैट्रिक्स का ही मैंने मास्क लिया था। तो मास्क का हमने कम से कम 2 मिनट के लिए रखेंगे हम बालों में, ताकि जो बाल हैं हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छे से करके इनको हेड वॉश, तो मास्क लगा के हमें इसके बाद इनका हेड वॉश कर देना है। हेड वॉश करने के बाद ऐसे बालों का ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आपके पास ऐसे हेयर आए जिनके हेयर हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो उनके साथ प्लीज़ 2-3 मिनट बैठ के उनके साथ बात कीजिए कि ऐसे हेयर में आपको वर्क कैसे करना है। आपको भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ताकि क्लाइंट का भी काम जो है वो ख़राब ना हो। क्लाइंट आपको ही बोलेगा, अगर आप काम गलत करोगे तो आपको ही वो बोलेगा कि मेरे बाल ख़राब हो गए। यहाँ पे देखिए, मैंने हेड वॉश कर चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे हीट भी बहुत कम रखी थी, मीडियम हीट के ऊपर ही मैंने इनके बाल सुखाए थे। कि मेरा ये था कि इनके अंदर इनके बालों में बहुत कम से कम मैंने हीट देनी है, बहुत कम से कम हीट देनी है, क्योंकि इनके जो हेयर थे ना पहले से ही जले हुए थे, ख़राब हुए पड़े थे। जब मेरे पास ये हेड वॉश के लिए आए, तभी मैं बालों को हाथ लगा रही थी, तो बहुत भारी भारी बाल, इनके बहुत गंदे हेयर थे। तो मैंने इनका कम ही उसके ऊपर हीट के ऊपर ही इनका मैंने जो था वो ब्रोडर किया। ब्रोडर करने के बाद मैंने फिर इनकी ना आइनिंग शुरू करनी थी, लेकिन मैं इनको साथ साथ में बोल रही थी कि आप हर मंथ कम से कम हेयर स्पा जरूर लीजिए, ताकि आपके जो हेयर ख़राब हो गए ना, तो ताकि वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। क्योंकि देखिए ना, केमिकल तो केमिकल ही होता है, अब स्मूथनिंग भी जो वो भी केमिकल है। फिर भी हम लोग सावधानी से काम कर रहे थे। और मैंने साथ में अपनी जो लड़की थी दुकान वाली, उसको भी लगाया हुआ था कि 2 लोग जल्दी से आइनिंग करें। और आइनिंग भी देखिए, यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आइनिंग आपको 170 से ऊपर नहीं लेके जानी। जब भी आप 170 से ऊपर लेके जाओगे, तो इनके डैमेज हेयर के ऊपर अगर आप 170 ज़्यादा हीट लगाओगे, तो वो क्या होगा, जब आप न्यूट्रलाइजर लगाओगे ना, तो वो क्या होगा कि ओवर प्रोसेस हो जाएगा, ओवर प्रोसेस हो जाएगा। और एक बात और चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप स्मूथनिंग करते हो ना ऐसे हेयर के ऊपर, डैमेज हेयर के ऊपर, इनको 100% ब्रो ड्राई नहीं करना होता। कम से कम 50% गीले हों और 50% सूख जाए। ऐसे बालों के ऊपर ऐसे बालों के ऊपर आपको थोड़े गीले थोड़े सूखे बालों के ऊपर ही आपको स्मूथनिंग क्रीम लगानी है, तो ताकि आपको सर्विस करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमने आइनिंग की 170 टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे बाल थे ना, देखना अभी भी मैं यहाँ पे ना इनकी आइनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र लगाना, तो न्यूट्रलाइज़र में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, जैसे कि मुझे स्मूथनिंग क्रीम के अंदर मुझे दिक्कत आई थी। ऊपर से इन्होंने ना पता नहीं कहाँ से सर्विस ले रखी थी अपने हेयर के अंदर, तो इनके ना थोड़े हेयर ना टूटे भी हुए थे थोड़े। अब लंबे लंबे बालों में प्रेसिंग करे, तो वो छोटे छोटे बाल अलग से बाहर आ रहे थे, फिर उनको भी प्रेसिंग की हमने अच्छे से। तो जब भी आप काम करो ना ऐसे वालों में, टीम वर्क काम करो। तो जरूर यहाँ पे मैं न्यूट्रलाइजर लगाने लगी हूँ, यहाँ पे आइनिंग मेरे सारे हेयर में हो गई है। जरूरी नहीं है कि हमने मैट्रिक्स का मास्क लगाया, मैट्रिक्स के ही हमने स्मूथनिंग की है तो मैट्रिक्स का ही न्यूट्रलाइजर लगाया। न्यूट्रलाइजर हम लोग लोरियल का भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेम ही वर्क है। क्योंकि अगर स्मूथनिंग क्रीम का वर्क होता है कि बॉन्ड ब्रेक करना,
हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया था। आयनिंग के साथ हमने उसको जैसे सेट करना था स्ट्रेटनिंग की, उसके बाद हमें न्यूट्रलाइज़र लगा के उसको ब्लॉक करना था। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र मैंने एक चीज़ देखी कि न्यूट्रलाइज़र लगाते लगाते इनके जो नीचे के बाल, पहले मैं ना सारे बालों में लगा रही थी, नीचे तक लेंथ तक लगा रही थी। मैंने जब थर्ड वाला जो हिस्सा पकड़ा ना उनका न्यूट्रलाइज़र लगाने का, मैंने एकदम से देखा कि इनके बाल क्रिकी हो रहे थे, मतलब न्यूडल जैसे इकट्ठे हो रहे थे नीचे से बाल। तो वो बहुत मुझे फिर दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने क्या किया कि सिर्फ हाफ हेयर पे ही, जैसे ऐसे मैं बाल पकड़ रही थी तो मैं हाफ हेयर के थोड़ा थोड़ा लगा के उसको छोड़ रही थी। मैंने लड़की को बोला कि जो लेंथ वाले नीचे वाले बाल है ना, वो सारे बालों में लगा के हम स्मूथनिंग क्रीम, तो उसको अलग से हम लास्ट में बाल पकड़ के इसको जब प्रोसेसिंग होने वाली होगी ना सारे बालों में, तो तब इनको लास्ट में लगा देंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि जब ऊपर वाले बालों में प्रोसेसिंग हो गई, 5 मिनट के लिए मैंने वेट किया, तो जब मैंने नीचे वाले बाल पकड़े ना भैया, मेरे साथ क्या हुआ कि जब नीचे वाले बालों में मैंने स्मूथनिंग क्रीम लगानी शुरू की, तो क्या हुआ कि वो लगाते लगाते क्रिकी हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। फिर मैंने फटाफट उनको ले जाके, जैसे स्मूथनिंग में मैंने वेट नहीं किया, ऐसे हेड वॉश कर दिया ना, इसमें भी मैंने फटाफट हेड वॉश कर दिया, मैंने कोई रिस्क नहीं लेना पसंद किया। तो ये हमारा रिजल्ट था आज का। इसको भी मैंने, जब मैं हेड वॉश न्यूट्रलाइजर का बात किया, तो इसको भी मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत कम हीट के ऊपर मैंने पहले ब्रोडर किया। जब फिर मैंने ब्रश के साथ ब्रोडर करना था तो फिर मैंने फुल हीट ली थी। तो ऐसे बालों को ना बहुत ही अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, बहुत अच्छे से आपको अपनी समझदारी से करना है। मैंने भी बहुत ज़्यादा बाल ख़राब किए हैं क्लाइंट के, तो ही मुझे ये समझ में आई कि कैसे क्लाइंट की सर्विस करनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं आपसे भी हों। कम से कम आप मेरी वीडियो, मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरी वीडियो देख के आपको उससे काम करना आसान हो जाए, आपको सर्विस करनी आसान हो जाए। और एक बात, जब भी आप लोग ऐसे बालों पे जैसे आपसे बाल थोड़े जल जाएँ नीचे से, क्रीम लगाने के बाद या न्यूट्रल लगाने के बाद आपको दिक्कत आए, तो आप क्या कीजिए कि न्यूट्रलाइज़र के अंदर या क्रीम के अंदर, जो भी आप दोनों चीज़ें लगा रहे हैं, उसमें हाफ न्यूट्रलाइज़र रखिए और हाफ आप मास्क रखिए। जब आप मास्क और न्यूट्रलाइज़र मिक्स करके लगाओगे तो आपको टाइमिंग मिल जाती है लगाने में, नहीं तो क्या होता है कि लगाते लगाते ही आपके बाल खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये रहा रिज़ल्ट हमारा आज की वीडियो में। बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट आया था, बहुत प्यारा रिज़ल्ट आया था। वो भी देख के बहुत खुश हुए कि मेरे जो हेयर हैं वो बहुत अच्छे हो गए। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई आज का वीडियो पसंद आया है तो